तो जी हाँ प्यारे छात्रों, आज के इस धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैं आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 21-22 यानी आपका राजस्थान बोर्ड का सामाजिक विज्ञान का आपका कक्षा 10वीं का आपका रियल पेपर लेके आ चुका हूँ। ये पेपर आपका 2 घंटे 45 मिनट आपको इसमें समय दिया गया है, साथ में आपको पूर्णांक आपका यहाँ पे 48 नंबर का दिया गया है। ठीक है, ये आपका रियल पेपर है। जैसा कि आप जानते हैं मैं हर एक आपका जिले का यहाँ पे पेपर अपलोड कर रहा हूँ और आपको पेपर अपलोड करने के साथ ही हर क्वेश्चन के आंसर आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे आपकी तैयारी में यहाँ पे 4 चांद लग जाए। ठीक है, देखिए हर एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 6ठा, इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7वां 8वां, हर एक क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे मौजूद है। तो आपको ये वीडियो पूरा का पूरा आपको देखना है और सारे क्वेश्चन के आपको इसमें आंसर बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 20 है, तो सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। साथ में आपको एक आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो मैं हर एक जिले का यहाँ पे पेपर आपका अपलोड किया हूँ। जो बच्चे जो है मेरे मैथ के पेपर यहाँ पे आपके इस चैनल के माध्यम से देखा होगा, उसने जो है 40 से 50 नंबर यहाँ पे कवर कर दिए गए थे, क्योंकि मैं पेपर के साथ आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ और वो हर आपके जिले में क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आपका 90% संभावना होती है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए आपको क्वेश्चन दिया है नेपोलियन की संहिता का निर्माण कब हुआ। आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्यारे छात्रों आपको आंसर इसमें किसमें लगाना है, स नंबर पर 1804 में। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह टिप्पणी किसने की थी। तो देखिए ये टिप्पणी जो है आपका मैटरनिख ने किया था। कहाँ का था, ऑस्ट्रिया का था। तो ये आपका ऑस्ट्रिया का राजा था और ये जो है इसका दुश्मन था कौन, आपका नेपोलियन जो था ना, उसका दुश्मन रूस का जार था। ठीक है, तो आपका ऑस्ट्रिया और नेपोलियन दोनों को यहाँ पे इनकी आपके दुश्मन कौन थे, रूस था। तो ये चाहता था कि क्या है भाई, इन दोनों की लड़ाई हो, किसकी, जो आपका रूस के जार का और यहाँ पे नेपोलियन का। तो ये आपने इसने क्या किया था, ये आपका एक स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, चलो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपके सीधा व्हाट्सएप पर। बस आपको अपने फोन में डाउट नोट का 8400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है वो सवाल के आपको फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में उसका आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 3 दिया है, आपका रिक्त स्थान की पूर्ति करना है इसमें। तो क्वेश्चन बच्चों आपको इसमें दिया गया है, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अविंद्रनाथ टैगोर ने किसका विख्यात छवि का चित्रित किया। आंसर आपको यहाँ पे भारत माता लगाना है। देखो भारत माता का जो आप चित्र देखते हैं ना, ये चित्र जो है किसने किया था, ये अविंद्रनाथ टैगोर। ये आपके एक क्या है, चित्रकार है, पूरे विश्व में फेमस हैं। ठीक है, इन्होंने ही भारत माता का चित्र जो झंडा पकड़ा हुआ रहता है हर आपके बुक के लास्ट में, इन्होंने ही बनाया है। इसके बाद देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में डैश डैश दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की। आंसर आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करना है। क्या करना है, डॉक्टर भीमराव आपका अंबेडकर, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर लो और इसको आंसर रट लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां, सतत पोषणीय आर्थिक विकास क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन के मैं आपको आंसर अभी दिखाऊंगा। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपके 10 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसके बाद सारे क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। 5वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे सतत पोषणी, 6ठा क्वेश्चन पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, 7वां क्वेश्चन निरंकुशवाद किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा। ठीक है, 9वां क्वेश्चन सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क क्या है और क्वेश्चन नंबर 10वां ग्रह युद्ध से आप क्या समझते हैं। चलिए सारे क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। तो आपका आंसर यहां से स्टार्ट होता है। 5वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, देखिए क्या दिया गया आपको, इसमें आपका दिया गया है सतत पोषणीय विकास क्या है। आंसर आपको लिखना है, यह आर्थिक विकास की प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण में बिना किसी हानि के वर्तमान और भविष्य पीढ़ियों दोनों के जीवन की गुणवत्ता बनाए रखना है। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आपका पारिस्थितिक तंत्र क्या है। ठीक है, तो पारिस्थितिक आपका इकोसिस्टम के बारे में पूछा गया है। आंसर आपको बहुत ही सिंपल तरीके से लिखना है, सभी जीव अपने वातावरण के साथ एक विशिष्ट तंत्र का निर्माण करते हैं और जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, और जीवों और वातावरण के इस संबंध को पारिस्थितिकी कहा जाता है। समुदाय का यह पूर्ण तंत्र जिसमें अजैविक घटकों और जैविक घटकों का पारस्परिक संबंध ही
पारिस्थितिक तंत्र निर्माण करता है। ये क्वेश्चन आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया था निरंकुशवाद क्या है। आंसर आपको बच्चों आपको इस पर लिखना है। आपको एक ऐसी सरकार शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, उसे ही ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है। ठीक है, निरंकुश सरकार जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल और आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। ठीक है, इसके बाद देखो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को दिल से लाइक कर दो। बहुत मेहनत लगी है बच्चों, तब जाकर ये आपको क्वेश्चन और आंसर आपके यहाँ पे भला करने के लिए किया गया है। आप फाइनली आप जो है 48 में से 48 नंबर पा सकते हो ये पूरे वीडियो को पढ़ने के बाद। ठीक है, तो चलो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका दिया है। आपको पूछा गया था भाई कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन का आंसर आपको जवाहरलाल नेहरू। 14 नवंबर याद है, बाल दिवस आपको इनके जन्म दिवस पर मनाते हैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो है बच्चों को बहुत पसंद करते थे, हमेशा गुब्बारा लेके आए थे और उनको गुलाब दिया करते थे। ठीक है, चलो यहाँ पे बच्चे गुलाब दिया करते थे इनको प्रेम से। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 9वां दिया है। क्या दिया आपको, सत्ता की साझेदारी। ठीक है, पूछा गया भाई आपका ये क्वेश्चन है और इसका आंसर आप जो है अच्छे से पढ़ लीजिए और इसे रट लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या दिया है। क्वेश्चन पूछा गया आपका गृह युद्ध किसे कहते हैं। तो गृह युद्ध एक ही राष्ट्र के अंदर संगठित गुटों के मध्य बीच होने वाले युद्ध को कहते हैं, और कभी कभी यह गृह युद्ध ऐसे दो देशों के युद्ध को कहा जाता है जो कभी एक ही देश के भाग रहे हैं। ठीक है, जैसे आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान, इसे गृह युद्ध कह सकते हैं, या फिर भारत और यहाँ पे आपका बांग्लादेश, ऐसे क्या होते हैं जब टूट जाते हैं तो उन्हें कहते हैं, ये देश जब युद्ध करते हैं इनसे कहते हैं गृह युद्ध। ठीक है, चलो आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11 आपको यहाँ पे पूछा गया था कि ग्राम का आपका जो है सर्वोच्च प्रतिनिधि कौन होता है। तो सरपंच होता है। कौन होता है, सरपंच। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में पंचायत का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसके बाद आपका देखिए क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे आपको दिखाया नहीं हूँ, तो चलिए सब क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, इसके बाद क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर आपका 11वां दिया है। देखो क्वेश्चन क्या दिया आपका यहाँ पे, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, सरपंच कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां संघ सूची क्या है। 13वां क्वेश्चन लोकतंत्र की आपको कोई 2 विशेषताएं लिखनी है। इसके बाद 14वां क्वेश्चन प्रति व्यक्ति आय से क्या समझते हैं, और यहाँ पे आपका मानव विकास सूचकांक के किन्हीं 2 सूचकों के आपको नाम लिखना है। और इसके बाद आपका यहाँ पे 16वां तृतीय क्षेत्र की कोई आपका 2 गतिविधि, और इसमें सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपका यहाँ पे 18वां क्वेश्चन आएगा, आपको मुद्रा का एक प्रमुख कार्य बताना है, और साथ में यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली की आपको 2 कठिनाइयां लिखना है। चलिए सारे क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों, आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 11 से। तो ये हो चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। और इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 आपको इसमें संघ सूची के बारे में पूछा गया है, तो ये आंसर बहुत बेहतरीन तरीके से लिख लीजिए, और सारे क्वेश्चन को आपको इसी प्रकार से छापना है यदि सारे क्वेश्चन पेपर में आपके आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 लोकतंत्र की आपको 2 विशेषताएं लिखना है। पहला आपका लोगों द्वारा चुने गए शासक के सारे प्रमुख फैसले करते हैं, और चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और विकल्प उपलब्ध करवाता है, वे चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद 14वां क्वेश्चन प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। तो क्या होगा, जब किसी देश की कुल सकल घरेलू उत्पाद को जब उस देश की उस वर्ष की मध्यावधि तिथि की जनसंख्या को विभाजित किया जाता है, तो हमें उस देश के निवासियों को प्राप्त होने वाली औसत आय को ही क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपको मानव विकास सूचकांक के बारे में पूछा गया है। आंसर आपको जीवन प्रत्याशा और संकेतकों का एक ऐसा समग्र आंकड़ा है जो मानव विकास के 4 स्तरों पर देशों के श्रेणीगत करने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या क्या आपका यहाँ पे होता है, आपका ये सारा चीज इसमें क्वेश्चन के आंसर में आपको लिखा गया है। इसके बाद आपका 16वां क्वेश्चन तृतीय क्षेत्र की आपको गतिविधि के यहाँ पे आंसर आपको बताना था। तो देखिए क्या क्या हो जाएगा। तो तृतीय क्षेत्र क्या होता है, परिवहन उस विधि या व्यवस्था को कहते हैं जो किसी व्यक्ति और वस्तु के संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। तो आपका ये तृतीय क्षेत्र हो जाएगा पर्यटन, लोक प्रशासन और संचार। ठीक है, आप ये क्वेश्चन लिखोगे। इसके बाद देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, 17वां क्वेश्चन आपको इसमें जीडीपी के बारे में पूछा गया, सकल घरेलू उत्पाद के बारे में। तो आपको किसी देश के अंदर 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य ही सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। इंग्लिश में से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर याद करना है। इसके बाद आपको मुद्रा के आपके कार पूछा गया था। तो आपको यहाँ पे देखिए कौन कौन से मुद्रा पहला होता है विनिमय का माध्यम होता है। ठीक है, मुद्रा देखिए कोई चीज़ हम वस्तु खरीदते हैं तो क्या करते हैं,
उसे आदान प्रदान के लिए हम मुद्रा का प्रयोग करते हैं और खाते की आपका इकाई होता है। और यहाँ पे कुछ और पॉइंट आपके लिखे गए, तो आपको ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 20वां क्या लिखा है, वस्तु विनिमय। ठीक है, क्या लिखा है, वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या समझते हैं। तो बच्चों आपको इसका आंसर इस प्रकार से यहाँ पे करना है। सारा क्वेश्चन स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन नंबर 21वां से आते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 21वां आता है। देखिए क्या क्वेश्चन दिया है आपको यहाँ पे, गिरमिटिया मजदूर कौन होते हैं, आपको ये क्वेश्चन का आंसर करना है। और इसके बाद आपका 21वां क्वेश्चन, जोल वेराइल पर एक संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखना है। 22वां क्वेश्चन, बांगर और खादर में आपको अंतर स्पष्ट करना है। और 23वां क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता को कम करने के लिए आपको 4 कारकों को लिखना है। 24वां क्वेश्चन, सत्ता के क्षैतिज विवरण क्या है। और 25वां क्वेश्चन, संघीय शासन गठित करने के आपको 2 तरीके, विभिन्न तरीकों को वर्णन करना है। 26वां क्वेश्चन, असंगठित क्षेत्र के किन्हीं 3 आपको विशेषताओं की व्याख्या करना है। और इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आगे, देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 27 से लेकर 29 तक को आपको यहाँ पे प्रत्येक के आपको 5 अंक दिए जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। देखिए 27वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का आपको भूमिका स्पष्ट करना है। ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। और इसमें आपको आंतरिक विकल्प दिए गए, यानी आपको अथवा सहित जो आपको अच्छा लगे वो क्वेश्चन का आपको तैयारी करना है। आपके सारे आंसर आपके क्वेश्चन बुक में दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद 28वां क्वेश्चन, इटली के एकीकरण का आपको वर्णन करना है। और आपको 8वां क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के आपको कारणों का विश्लेषण करना है। इसके बाद आपका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आता है 29वां क्वेश्चन, आपको इसमें भारत के रेखी आपको मानचित्र में दर्शाना है, चंपारण, झांसी, पंजाब और सोलापुर और चेन्नई। ठीक है, तो चलो इनके आंसर मैं आपको दिखा दे रहा हूं। तो यहाँ पे आपको इस चित्र को आपको ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पे जो है मैंने आपका चित्र बनाया कि इसका आपका यहाँ पे भारत का नक्शा मैंने ऐसे नॉर्मल बनाया आपके हाथ से। तो यहाँ पे देखिए चंपारण आपका बिहार में आता है, तो आपको यहाँ पे बिहार वाले भाग में ऐसे पॉइंट करके आपको यहाँ पे चंपारण आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है बच्चों, ठीक हो, मेहनत किया जा रहा है आपके लिए। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन आपका सोलापुर, सोलापुर आपका आता है महाराष्ट्र में, तो आपको ये वाला स्थान आपका सोलापुर कहलाता है। आपको इस प्रकार से यहाँ पे सोलापुर आपको यहाँ पे दर्शा देना है। ठीक है, इसके बाद देखो आपको यहाँ पे सोलापुर करने के बाद आपको यहाँ पे करना है झांसी। तो झांसी आपका यहाँ पे कहाँ देता है, आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, तो आपका ये वाला भाग आपका झांसी हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे झांसी आपको इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट आप इसी प्रकार से लिखेंगे, सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे चौथा चेन्नई, तो चेन्नई आपका यहाँ पे कहाँ आता है, ये आपका तमिलनाडु में आता है। तो चेन्नई आपका यहाँ पे है नीचे तमिलनाडु में, तो आप यहाँ पे चेन्नई लिख देंगे। और इसके बाद आपका बच्चों यहाँ पे पंजाब दिया, तो पंजाब आपका यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आता है। कहाँ पे आता है, यहाँ पे ये वाला भाग पे, तो आपको इस वाले भाग पे आपको पंजाब यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन करेंगे, आपके 48 में से 48 नंबर मिलेंगे। तो देखो ये वीडियो में बहुत मेहनत किया गया है। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब किए बिना यहाँ पे नहीं जाना है। बच्चे बहुत देखते हैं लेकिन दिल से सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सर आपके लिए कितना मेहनत करते हैं, तब जाकर ये आपको वीडियो पहुंचा पाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।